अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ प्रोफेसर जाहिद अशरफ और इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ सीएसएस को काफ़ी अरसे से। इसके अलावा जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में वहाँ पे इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा मैं बुक्स का मेरी बुक्स हैं जिसमें टॉप 30 ऐसे है ऐसे राइटिंग के लिए, और दूसरी बुक प्रेसी के लिए, टेक्निक्स फॉर इंग्लिश प्रेसी। इसके अलावा यूट्यूब चैनल है मेरे नाम से, जाहिद अशरफ, जिसके अंदर इंग्लिश ग्रामर, प्रेसी, ऐसे कंप्लीट आपके लिए गाइडेंस और प्लस लेक्चर्स हैं। इसके अलावा क्लासेस होती हैं इधर लाहौर में और प्लस ऑनलाइन। तो आज जो मेन वीडियो बनाने का पर्पस था वो बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग, जो पेपर में 20 मार्क्स के आपके सीएसएस में और डिफरेंट जितने भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें पूछा जाता है। तो कॉम्प्रिहेंशन में कुछ इसके टिप्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप उसको पैसेज को रीड करें, वन टाइम रीड करें, और उसके बाद फिर जो उसके एंड के ऊपर क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आप जो है वो रीड करें। फिर सेकंड टाइम के अंदर आप उसको रीडिंग करें और उसमें देखिए जो क्वेश्चन था, फॉर एग्जांपल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मास मीडिया, तो मास मीडिया को अंडरलाइन करें। फिर व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मास मीडिया, फंक्शन ऑफ मास मीडिया के क्वेश्चन को अंडरलाइन करें। व्हाट आर द बेनिफिट्स, उसमें बेनिफिट्स को आप करें। फिर उसमें एडवांटेजेस हैं या जिस तरह की वो टर्मिनोलॉजीज क्वेश्चंस के अंदर है उनको अंडरलाइन करें। जब आप सेकंड रीडिंग करें तो आप फिर उसमें थोड़ा सा जो है उसके अंदर थोड़ा सा लिटिल बिट कॉन्शियस हो कि भी इसमें अगर वो मास मीडिया का है तो मेरा क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। सेकंड उसने फंक्शंस पूछे हैं, तो उसका जो लाइन नंबर 3, 4, 5 ये वाला है। फिर आगे उसने बेनिफिट्स पूछे हैं, तो उसका लाइन नंबर 7, 8 एंड हाफ ये वाला है। फिर सेकंड रीडिंग आपने कर ली, उसमें कुछ आपको 2 से 3 क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, 5 के 5 नहीं मिलते हैं। फिर उसके बाद दोबारा क्वेश्चंस पढ़े, उसमें देखें कि आपके कौन से रह गए हैं। जो क्वेश्चंस आपके रह गए हैं उनकी दोबारा उनको अंडरलाइन करें, उनमें देखें क्या उसने पूछा है। समटाइम ये होता है वो आपको बेस्ड ऑन योर नॉलेज वो चीज़ें पूछ रहा होता है। एक तो ये ज़हन में रखिएगा, जिस तरह हम प्रेसी में अपनी तरफ से कुछ ऐड और लेस नहीं करते हैं, सेम कॉम्प्रिहेंशन में हमने जो भी उसने पूछा होता है उसी के मुताबिक देना होता है। लेकिन समटाइम वो पूछता है व्हाट इज़ योर ओपिनियन, या समटाइम वो आपका ओपिनियन माँगता है, तो उसके अंदर जो है वो फिर आप अपना दे सकते हैं। वैसे 90-95% वो ओपिनियन जो है वो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। फिर सेकंड टाइम के बाद थर्ड टाइम जो रीडिंग है, उसमें देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो आपको मिल गया था, 4 और 5th आप देखें। तो 4 और 5th भी जो है वो आप उसमें जब अंडरलाइन करेंगे की टर्मिनोलॉजीज़, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर 4 और 5 होता है। सम टाइम एक क्वेश्चन वो उसके अंदर नहीं होता, वो बेसिकली बेस्ड ऑन द होल पैसेज वो बेसिकली आपसे पूछ रहा होता है, जिसमें वो आपके क्रिटिकल थिंकिंग और प्लस उसके अंदर आपका जो आर्गुमेंट है वो देख रहा होता है कि वो उसका क्या बच्चा जो है उसका आंसर देता है। दूसरा इसका असूल क्या है, जब आपने क्वेश्चन पढ़ना है तो व्हाट डज़ द राइटर से, व्हाट डज़ द राइटर से आपका आंसर प्रेज़ेंट में होगा। व्हाट डिड द राइटर से है तो आपका आंसर जो है वो पास्ट में चलेगा। तो आप सबसे पहले आपने क्वेश्चंस पढ़ना है। नंबर 2, समटाइम बच्चे क्या करते हैं जी, आंसर है लाइन नंबर 2 और 3, हम लाइन नंबर 2 एंड 3 एज़ इट इज़ लिखते हैं, ये गलत है। लाइन नंबर 2 और 3 को जो है वो आपने उसका स्ट्रक्चर चेंज करना है, कम से कम 70 टू 80% और 20 टू 30% ओरिजिनल टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ कर सकते हैं। बाकी 70% जो वोकैब्युलरी है वो हमने उसको चेंज करना है। तो हर क्वेश्चंस के अंदर आपने उसका जो है वो स्ट्रक्चर कंप्लीट, 70 टू 80% वोकैब्युलरी, 20-30% ओरिजिनल टर्मिनोलॉजी यू कैन यूज़। और फिर इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? लेंथ जो है इसकी एक स्टैंडर्ड लेंथ वो 3 टू 4 सेंटेंसेस होती है। समटाइम आप समझते हैं कि यार मेरा एक सेंटेंस में ख़त्म हो गया, तो आप एक सेंटेंस में भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैंने जो 30 इयर्स के पास्ट पेपर देखे हैं, तो आपका 2 टू 3 सेंटेंसेस वो बनते हैं। आपको समटाइम लगता है कि मेरा आंसर जो है 2 टू 3 के अंदर मैंने कन्विंस नहीं किया, तो आप 4 सेंटेंस में भी कर सकते हैं। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि एक ही में हो या 4 से ज़्यादा सेंटेंसेस में नहीं होता। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है 2 टू 3 सेंटेंसेस में वो बात आपकी जो है उसमें कन्वे हो जाती है। और प्लस जो है इसमें टेंसेस का ख़्याल रखिएगा, जो टेंस है उसी टेंस में बात कीजिएगा, कुछ अपनी तरफ से ऐड या लेस ना कीजिएगा। और तीसरा जो है उसके अंदर जो सेम लाइन है उसको एज़ इट इज़ उसमें यूज़ ना कीजिएगा। समटाइम 3 रीडिंग में आपको नहीं समझ आता, तो 4th रीडिंग में टाइम कितना इसको देना चाहिए? सीएसएस में जो प्रेसी है 40 मिनट्स, 35 टू 40 मिनट्स, और कॉम्प्रिहेंशन मैक्सिमम 20 मिनट्स के अंदर जो है वो आपको हल कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसके लेवल की बात करें, प्रेसी कदरे मुश्किल होती है और कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा-सा उससे आसान होता है। तो ये था आज हमारा कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग। ओके जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।